आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा पांडे। अच्छा, आप नेपाल में कहाँ से हैं? नेपाल से मैं गाँव अर्घाखाँची जिला ठुला पोखरा गावी से गाँव से हूँ। उसके बाद हम धीरे धीरे सिटी में बुटवल शंकरनगर नगर पालिका। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप नेपाल से भारत आए तो आपने किस तरह की जो स्ट्रगल्स थे, कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम किया और किस तरह से अपना बिजनेस आपने इस्टेब्लिश किया? मैंने बोला मैं सीधा मुंबई चला गया, एक दोस्त के फेयर पे मुंबई चला गया। और मुंबई में जो ट्रैवल लाइन में ही मैंने देख लिया। ऐसे तो नौकरी करने का भी सोचा है, एयर इंडिया में थोड़ा बहुत नौकरी किया है, वहाँ भी परमानेंट नौकरी नहीं किया। उसके बाद जो ट्रैवल लाइन में ही मैं घुस गया। वहाँ से आने के बाद कई सारे दोस्त थे, उसमें मार्केटिंग किया, कहीं टूर भी किया। ये करते करते जो इंटरेस्ट था उसमें लगाव हो गया। फिर मैं दिल्ली आ गया 2007 में। दिल्ली आके दिल्ली में कई सारे ट्रैवल में मैंने काम भी किया और मार्केटिंग भी किया। उसके बाद 2010 तक में मार्केटिंग ख़त्म हो गया समझो तो मैंने 2010 में अपना एक ट्रैवल खड़ा किया है और धीरे धीरे नेशनल इंटरनेशनल टूर पैकेज ये सब करते करते अब हमने होटल भी शुरू किया है। अब देखते हैं आगे कैसे चलेगा बिजनेस। इस हिसाब से करते जाओ तो हो जाएगा, ये बोलना चाहता हूँ। कोई भी डरोगे पीछे रहोगे तो पीछे ही रहना पड़ेगा। जी। अच्छा, ये बताइए, आपको भारत आने के बाद जो अपना बिजनेस स्टैब्लिश करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? बिल्कुल पड़ा, क्यों नहीं। यहाँ एक तो पैसे, स्टार्टिंग में तो पैसे की बेसिकली होता ही है। वो सब कुछ करके कई दोस्त ने भी साथ दिया, अब कई कमाया भी। जैसे तैसे करके स्टार्टिंग किया तो बीच में कोई परेशानी भी आया, कहीं कंपनी में थोड़ा बहुत घाटा भी हो गया। वो सब कुछ संभालते संभालते यहाँ तक अभी तक ठीक है। जी। अच्छा, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? जैसे कि आप नेपाल से आए, भारत में आपने कंपनी रजिस्टर्ड की होगी या सारी चीज़ें की होगी, तो इसके लिए आपको कुछ स्पेसिफिकली कुछ करना पड़ा, कुछ अलग से कुछ करना पड़ा या फिर नॉर्मल हो गया? नहीं, थोड़ा बहुत तो पहले संघर्ष करने का ज़रूरत पड़ता ही है। मैंने आपको बताया, कई सारा मार्केटिंग किया, कई लोग से मिला और सब दोस्त और जो भी है उनके हेल्प से ही हुआ है। अपने आप तो कोई होता नहीं है। पहले भी बोला, कई सारे दोस्त ने हेल्प किया है। कंपनी खड़ा करने में भी कई सीए ने दिया है। कई सारे दोस्त का हेल्प है। जी। भारत के लोगों का रवैया आपके प्रति कैसा था? जब आप बिज़नेस कर रहे थे तो भारत के जो लोग थे उनका रवैया आपके प्रति कैसा था? नहीं, स्टार्टिंग में तो थोड़ा गलत बिहेव से देखता ही है। मतलब वो बाहर से आके यहाँ काम किया, लोकलिटीज में भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन हम सामाजिक काम भी हमने साथ साथ किया है। इसलिए उन्होंने जो मानसकरा में देखता है उनके, हमने नेपाली के लिए नहीं, यहाँ के लिए भी काम किया है। यहाँ के भी जो है गरीब लोग है या जो असहाय है उनके लिए भी हम सामाजिक हिसाब से किसी को भी भेदभाव नहीं किया। इसलिए उनके नज़र में भी प्रभाव पड़ गया कि भाई हाँ, ये यहाँ भी रह के काम करता है, सिर्फ नेपाली के लिए नहीं करता है। इसलिए अभी जो भी है, अभी यहाँ नेपाली इंडियन कोई भी है, किसी ने भी अभी आजकल मेरे को कोई ऐसा इशू नहीं करते कि अपने कार्यक्रम में भी बुलाते हैं, हम भी उनको बुलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जैसा भाई भाई है वैसे ही है। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपकी जो कंपनी है उसमें कितने एम्प्लॉयज़ अभी काम कर रहे हैं? अभी तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम हो गया। अब पहले तो 10-12 थे, अभी 5-6 जी। स्टाफ ही है। जी, तो अभी आपके आगे? हाँ, अभी बिजनेस थोड़ा ग्रोथ होते जाएंगे तो धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। जी। अभी होटल भी ले लिया तो अब इसमें भी स्टाफ होगा। जी। इसमें नेपाली भी है, इंडियन भी है। हम ये नहीं करते कि नेपाली ही रखना है, ऐसा नहीं है। जो भी जैसा हिसाब से मिलता है उसी हिसाब से कर रहे हैं। जी। देखिए, मैं बहुत सारे ना दिल्ली में जो नेपाली लोग आते हैं उनसे मैं मिल चुका हूँ, तो बहुत सारे नेपाली लोग ऐसे हैं जो दिल्ली को बहुत प्यार करते हैं, भारत को अपना दूसरा घर समझते हैं। पर कुछ नेपाली लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि भारत का जो एक माहौल है उनके प्रति अनुकूल नहीं है। तो आप जो नेपाली हैं उनको क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? मैं ये कहना चाहता हूँ, नफ़रत में नफ़रत हो जाता क्या है। इंडियन भी वहाँ कई सारे बिजनेसमैन है, नेपाल में भी सारा इंडिया का 50% बिजनेस इंडिया का है। यहाँ भी वैसे ही है। जो प्यार से करेगा, काम करोगे, लगाव से काम करोगे, कहीं भी होगा।
इंडियन नेपाली इतना अच्छा कल्चर है, अपना घर जैसा है। हमारा भाषा मिलता, संस्कृति मिलता, खान पान रहन सहन सब कुछ मिलता। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। आप जिसके प्रति जैसे झुकाव करोगे, लगाव करोगे, वैसे ही बिहेव आएगा। बात क्या है, एक्चुअली आप यहाँ भी काम करोगे तो यहाँ भी बहुत अच्छा जगह है। नेपाल में करना और यहाँ करना हमारे लिए सेम सेम लगता मेरे को, क्योंकि मैं इतना साल यहाँ मैंने कई सारे स्टेट में भी गया। दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो मैं इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन मैं सारा ज़्यादातर स्टेट में घुमा हूँ। इसलिए मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इंडियन और नेपाली में इतना ज़्यादा फ़र्क है। जी। जो नेपाली अब नेपाल से आ रहे हैं भारत में व्यवसाय करने के लिए या फिर भारत में रहने के लिए, पढ़ने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इनके लिए बोलता हूँ कि भारत में और नेपाल में आप कहीं भी करो, बाहर जैसा मिडिल ईस्ट में जाने से अच्छा यहाँ ठीक है। अपना घर भी जाओगे तो 2 दिन की छुट्टी लेके जाओ, घर मिल के आ जाओगे। तो बाहर जाओगे तो कम से कम 1 साल 2 साल रहना पड़ेगा। वहाँ कैसा होएगा कुछ नहीं पता है। कई पैसा खर्च करके जाओगे, कमा भी सकते, नहीं भी कमा सकते। इसलिए वो सब कुछ रिस्क। जितना यहाँ अच्छा है, यहाँ भी बहुत सारे कंपनी लगे हैं। अभी तो नेपाल में भी ग्रोथ हो रहे धीरे धीरे। वहाँ करो तो सबसे अच्छा है। वहाँ नहीं तो कम से कम यहाँ पड़ोसी देश में करोगे तो टाइम पे घर जाओगे। माँ बाप बीमार भी हो गया तो आप एक कॉल फ़ोन में दूसरे दिन घर पहुँच सकता। इसलिए मैं सबको बोलता हूँ, हो सके तो अपने देश में करो, नहीं होगा तो ज़्यादा मिडिल ईस्ट जाने से अच्छा। इंडिया में कई सारा अपॉर्चुनिटी है, इसमें देखो और यहाँ करो लगाव से तो हो जाएगा। करने से सब कुछ हो जाता, मैं यही बोलना चाहता हूँ। जी। अच्छा, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि ओपन बॉर्डर है भारत और नेपाल का, उसका कुछ बेनिफिट मिला? इसमें तो कई सारे बेनिफिट भी है। अब इसमें दुनिया भर आतंक फैला रहे, इसमें थोड़ा डर भी है। अभी क्या है, दूसरे के चक्कर में नेपाली भी उधर से आने जाने में थोड़ा बहुत बीच में परेशान हो गया था। इसमें नेपाली आईडी दिखाने से बॉर्डर में भी इतना कुछ इशू नहीं है। बाहर के अभी पाकिस्तानी नेपाली बॉर्डर होके भी आ रहे हैं। अब इसमें तो किसी भी देश के लिए खतरा हो सकता है, नेपाल के लिए भी और इंडिया के लिए भी। इसमें नेपाली आईडी में अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं है। ओपन बॉर्डर है, हमारा सामान आना जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ओपन बॉर्डर के लिए। और क्या बोलता, काफ़ी साल से हमारा जो संबंध है नेपाल भारत का, वो एक घर के जैसा है। तो इसलिए इसके लिए ये ओपन बॉर्डर हमारे लिए सहज है। जी। मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपना जो व्यवसाय है, जो भी आप कर रहे हैं, आगे और क्या आप करने के लिए सोच रहे हैं भारत में? मैं तो यही है, टूरिज़्म के लिए मेरे लिए टूरिज़्म ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही चला रहा हूँ मैं। अभी लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सब दुनिया में बढ़ रहे हैं, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। टूरिज़्म थोड़ा आगे करके हम अच्छा से चलाएंगे और होटल इंडस्ट्रीज भी, मैं यही सोच रहा हूँ। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और आपसे है कि जो करंट गवर्नमेंट है, भाजपा की जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, उसकी तरफ से आपको कोई परेशानी या फिर कुछ सुविधाएं जो आपको मिली हों? नहीं, भाजपा की सरकार नेपाल को प्यार करता है। अब कोई थोड़ा बहुत इशू हो गया होगा उसमें नेपाल सरकार और इंडिया सरकार के बीच में, लेकिन हमारे लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। भाजपा जो भी है नेपाली के लिए सपोर्ट ही कर रहा है।